हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्यराज राठौड़ और मैं डिवाइन आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी पंचकर्मा हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसको बोलते हैं एवीएन और आयुर्वेद में उसको बोलते हैं वात रक्त। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में एक्चुअली क्या होता है कि हिप जॉइंट जो हिप जॉइंट में वेस्कुलरिटी चली जाती है, मतलब नेक्रोसिस हो जाता है। तो हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, जिसके कारण वो ब्लैकिश हो जाता है और वो जॉइंट एक तरीके से डेड होना शुरू हो जाता है, ताकि उसकी मोबिलिटी पेनफुल हो जाती है। तो ये नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट को बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ब्लड सप्लाई रुक जाना, कि जिससे वो जॉइंट के अंदर की जो ताकत है वो काफी हद तक कम हो जाती है, ताकि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, मतलब जब भी पेशेंट एक जगह पे बैठता है उसको खड़े होते टाइम हिप जॉइंट में बहुत पेन होता है, या काफी टाइम से जब वो लेटा रहता है, सो जाते, सुबह उठते टाइम यहाँ पे हिप जॉइंट के आसपास बहुत पेन होता है, तो उसको बोलते हैं। और जब ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस आप एक्सरे के लिए जाओगे या एमआरआई के लिए जाओगे, तो अगर वो फर्स्ट स्टेज पे होगा तो एक्सरे में भी वो नॉर्मल आएगा, एक्सरे में वो पकड़ में नहीं आएगा। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में अगर आपको जल्दी जानना है तो वो एमआरआई से पता चलेगा। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बेसिकली 5 स्टेजेस रहते हैं। शुरू के 1-2 स्टेज में बहुत कम पेन रहता है वगैरह, 3rd-4th स्टेज में पेन बहुत बढ़ता जाता है, और तब अगर एमआरआई करो तो पता चल जाता है कि ये कौन से स्टेज पे है। आयुर्वेद में डिवाइन आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी पंचकर्मा हॉस्पिटल में हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस को कैसे रिवर्स करते हैं, कितना रिजल्ट देते हैं, वो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। जैसे मैंने बताया कि इसको आयुर्वेद में वात रक्त की तरह कंसीडर किया जाता है, मतलब जो त्रिदोष है, वायु पित्त और कफ, उसमें से वात बिगड़ा रहता है, और रक्त माने कि ब्लड के अंदर इतनी हीट बनती है, तो वायु और रक्त इकट्ठा होके वो हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई को मार देते हैं। अब एवीएन की कॉज क्या है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस किसको होते हैं? जिनकी हिस्ट्री में काफी सारा स्टीरॉइड्स काफी हैवी मात्रा में गया है, जैसे कि अभी पोस्ट कोविड बहुत सारे यंग एडल्ट्स में एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखा गया है। कोविड ऐसा माहौल था कि तब स्टीरॉइड्स भी डॉक्टर्स को देने पड़े थे, कि जिससे कोई पर्सन एटलीस्ट बच जाए, जान तो बच जाए। पर जो भी स्टीरॉइड्स के डोज गए थे, उसके बाद अब काफी ज्यादा एवीएन देखने को मिल रहा है। जिनको एलर्जिक कंडीशन है, स्किन का प्रॉब्लम है, और वो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स सेल्फ मेडिकेशन से ले रहे हैं, उनको भी एवीएन हो रहा है। जिनको अल्कोहल की हिस्ट्री है, मतलब आप एक बात समझिए, अल्कोहल, स्टीरॉइड्स या फिर एलर्जिक की मेडिसिन, ये सारे बॉडी में हीट क्रिएटिंग फैक्टर्स है। तो इसके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी हिस्ट्री में ना अल्कोहल था, ना स्टीरॉइड था, ना एलर्जी की दवाइयाँ थी। फिर उनके हिस्ट्री में क्या निकलता था, वो बोले कि सर हमें पूरे दिन में 10 से 15 बार वो चाय पीते थे। चाय इज बेसिकली वेरी एसिडिक थिंग। जब चाय रूटीन में काफी ज्यादा बार बॉडी में जाती है तो एसिडिटी बहुत बढ़ती है। तो ऐसे भी हमने केस देखे जिनकी हिस्ट्री में इतनी सारी चाय वगैरह थी कि जिनको पित्त बढ़ के ब्लड इंप्योरिटी होके एवीएन हुआ है। तो आयुर्वेद में हम यहाँ कैसे ट्रीट करते हैं उसको, वात रक्त मतलब मेडिकेटेड एनीमा, जिससे वायु कम होता है, रक्त मोक्षण जिसमें लीच एप्लीकेशन है, वेट कपिंग है, एसिड थेरेपी से ब्लड इंप्योरिटी सॉल्व करते हैं, और हिप जॉइंट का ये एवीएन है तो वहां पे वंक्षण बस्ते, मतलब वहां के भाग पे मेडिकेटेड ऑयल रखना, और पोटली सेक जिसमें चूर्ण पिंड स्वेद होता है, मतलब पाउडर की पोटली बना के करते हैं, वैसे पोटली के सेक से स्टिफनेस चली जाती है। और जंभीर पिंड स्वेद मतलब मेडिकेटेड, जैसे नींबू है तो मेडिकेटेड फॉर्म बना के उसकी पोटली का सेक, मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत सारी थेरापीज, और इंटरनली मेडिकेटेड एनीमा और रक्त मोक्षण। ये सब थेरापीज, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरापीज से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे पास ऐसे एविडेंस है जिसमें एमआरआई सेकेंड स्टेज से अब नॉर्मल हो चुका है। सो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के हमारे एक मोटो में ये भी है कि हमारे पास रिवर्स हुए एमआरआई के स्कैन भी है, जिसमें पेशेंट को बहुत अच्छा है, और स्कैन में भी दिखाया गया है कि सेकेंड स्टेज से अब एवीएन नहीं है उनको। तो वात रक्त की संप्राप्ति को मेडिकेटेड मतलब सिंपल मेडिसिन और पंचकर्मा से हम एवीएन को रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो आपके आसपास है, जो एवीएन से ग्रसित है, जो काफी सारी थेरापी लेने के बाद भी रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको डिवाइन आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल जो टीआरपी मॉल, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात में है,
वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारा 13 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके देंगे और हमारा बेस्ट नॉलेज आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।